पिछले पार्ट पे हम देखे थे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पार्ट 1 पे कि एक कुत्ता होता है और जिसका मिस्ट्रेस से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसको ध्यान रखना नहीं आता इसलिए बहुत ज़्यादा खाना खिला लेते हैं और जिसकी वजह से कुत्ता बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर कुछ सजेशंस देते हैं वो भी फॉलो नहीं करता। इसके वजह से उसी कुत्ता को हमारा यहाँ हॉस्पिटल में लेके आना पड़ा। इसका नाम है ट्रिकी, मिस्ट्रेस का नाम है मिसेस फम्फ्रे, हमारा ऑथर का नाम है मिस्टर हैरियट। नाउ आदर तो अपना गाड़ी में कुत्ता को ले आया, उससे पहले तो वो लोग बहुत कोशिश किए, अलग-अलग तरह का सामान जो इंसान नॉर्मल इंसान के लिए भी नहीं मिलता, उतना ज़्यादा सामान है कुत्ता के लिए, वो सब अवॉइड करके आ गया था। और यहाँ आने के बाद यहाँ कुत्ते उसको देखे थे लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो चले गए। और यहाँ आने के बाद हमारा ऑथर जो है उसका ध्यान रखना पड़ता है इनको इसीलिए ये भी उनके लिए बेड बनाया और बहुत गरम थोड़ा गरम लगने वाला, थोड़ा लूज़ रहने वाला एक बॉक्स बना दिया, वो भी बाकी कुत्ते के बाजू में। फॉर 2 डेज़ आई केप्ट एन आई ऑन हिम 2 दिन तक मैं उनके ऊपर ध्यान रखा था। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर उसको खाना बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन बहुत पानी दिया था। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। सेकंड डे के अंत में थोड़ा आसपास का दुनिया में ध्यान देने लगा वो कुत्ता। एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू whimper व्हेन ही heard द डॉग्स इन द एड। तीसरा दिन वो थोड़ा-थोड़ा धीरे से चिल्लाने लगा जब वो बाकी कुत्तों को चिल्लाते हुए या देखा चिल्लाते हुए देखा या सुनाई दिया उसको सुना। So when I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joy, the greyhound and his friends. देखो जब ये डोर खोला था क्योंकि 2 दिन तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो उसी में ही पड़ा रहा, पानी पिया, बस खाना नहीं खाया। लेकिन दूसरा दिन के अंत में तो जब हमारा ऑथर डोर खोला था वो तुरंत बाहर आया था और बाकी कुत्तों को देख के बहुत खुश हो गया, कुत्ते भी खुश हो गया और थोड़ा खुशी में भरे पड़े वो कुत्ते। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। तो कुछ समय के बाद यहाँ जो भी नया कुत्ता मिलते हैं तो वो थोड़ा इधर-उधर रोल कर लेते हैं, खेलते हैं। थोड़े इंस्पेक्ट किया था, पूरा चेक किया था इनको, सूंघते हैं, बहुत अलग-अलग तरह का चीज़ें करते हैं कुत्ते, वो किया था और वहाँ से चले गए गार्डन में। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट जिसके इतना फैट है इसके पास कि उसी से उनके पीछे फॉलो किया था। लेटर दैट डे आई वाज़ प्रेज़ेंट एट फीडिंग टाइम। इस दिन के बाद हमारा ऑथर भी खाने के टाइम पे वहाँ था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इंटो द बॉल्स। तो हमारा ऑथर देखा था जब ट्रिस्टन उनका काम करने वाला इंसान जो है वो थोड़ा बॉल्स में थोड़ा-थोड़ा खाना ऐसे डालने लगा ना, तो तब देखा था। देयर वाज़ the usual headlong rush, followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. तो क्या होता है कि कुत्तों के लिए खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसा खाना दिया दौड़-दौड़ के आ गया, बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट खा रही है। सब कुत्ते को पता है कि अगर वो लेट हो जाते, तो आखिरी खाना में कॉम्पिटिशन हो जाएगा। मतलब ये है कि शुरू में तो सब लोग अपना-अपना खाने लगेंगे, अगर धीरे-धीरे कोई खाने लगेगा, तो बाकी कुत्ते भी आके इसका खा लेगा। तो कॉम्पिटिशन हो जाएगा लास्ट पार्ट में, खाने का लास्ट पार्ट में। इसलिए जल्दी-जल्दी खाना है। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls. तो जब सब कुत्ता खाना खत्म कर दिया है, ट्रिकी तो कॉम्पिटिशन में नहीं आया। वो धीरे-धीरे थोड़ा गया था बॉल्स शाइन कर रहे हैं मतलब इतना अच्छा से पूरा छाँट के खा लिए होंगे कुत्ते। लेकिन कैजुअली इंजर्ड 1 और 2 ऑफ देम। ट्रिकी भी थोड़ा ऐसा ही नॉर्मली थोड़ा लिक किया था वो बॉल्स के ऊपर जहाँ कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज़ पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज़ प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। तो नेक्स्ट डे भी क्या हुआ तो कि एक बाउल स्पेशली हमारा ट्रिकी के लिए रखा गया है। तो हमारा ट्रिकी भी वो बाकी कुत्ते जैसा बहुत मेहनत से अंदर से घुस-घुस के आके खाना खाने लगा। ये हमारा ऑथर को देख के बहुत अच्छा लगा। फ्रॉम देन ऑन द प्रोग्रेस वाज़ रैपिड। खाना जैसा शुरू किया तब से इसका इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी हो गया। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। तो ये क्या करते हैं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया था कुत्ता को हमारा ट्रिकी को। वो बस पूरा दिन बाकी कुत्तों से खेलते रहते थे और उसका फ्रेंडली स्क्रिमेजेस मतलब वो चिल्लाना, खेलना, एक दूसरों को धक्का देना इस तरह का
फ्रेंडली चीज़ें करते हैं, पता है ना? हम लोग भी देखते हैं कभी-कभी कुत्ते एक-दूसरे को परेशान कर रहा है जैसा लगता है, लेकिन वो परेशान नहीं करते, वो खेलते हैं। उसका खेल ही एक अलग-सा तरीका होता है। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. तो इसको बहुत मज़ा आता था, वो कुत्ते धक्का देते थे, इसके ऊपर गिरते थे, इसको पूरा स्क्वीज़ करते थे, तो ये सब उसको बहुत अच्छा लगा था। He began he became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो ये भी बाकी कुत्तों के ग्रुप में मेंबर बन गया। लेकिन वो सब कुत्ते एक तरह का नॉर्मल सा कुत्ते लगते हैं, ये थोड़ा सिल्की स्पेशल कोई कॉस्टली कुत्ते होंगे ना, तो थोड़ा सिल्की स्पेशल दिखते थे। लेकिन ये भी एक शेर जैसा, टाइगर जैसा कि अपना शेर खाने के टाइम पे अपना शेर के लिए झगड़ते हैं, घुसते हैं, खाते हैं और रात के टाइम पे रैट्स को हंट करते हैं, पुराना हेन हाउस में रात में। और ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। उनका ज़िंदगी में कभी भी इतना मज़ेदार समय नहीं हुआ था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. Bulletins मतलब न्यूज़ कि दिन में 1 डज़न बार कॉल करते थे। पूरा जितना समय ये कुत्ता यहाँ रहा था, उतना समय पे हर रोज़ बार-बार कॉल करते थे, "कैसा है मेरा कुत्ता? कैसा है? क्या हो रहा है उसके साथ?" तो I dodged the questions about whether his questions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. तो वो पूछते हैं कपड़े बदल दिया कि नहीं, उसका सही समय का कपड़े पहनाया कि नहीं, ये सब पूछा जाते थे। तो हमारा आदर वो सभी को इधर-उधर मतलब आंसर ना देते हुए डॉज करके, तो कुत्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो दैट वाज़ कन्वाल्सिंग रैपिडली मतलब बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव हो रही है, बहुत स सेफ ज़ोन में आ रहे हैं और अच्छी तरह इम्प्रूव हो रहे करके बोला था। द वर्ड कन्वाल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरे। कन्वाल्सिंग बोलते ही बहुत जल्दी अच्छा हो रही है, ठीक हो रहे करके बोलते ही वो मिसेस पंपरे को अच्छा लगा लगता है कि शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। ठीक हो रही है, इम्प्रूव हो गया करके बोल दिया, तो तुरंत वो फ्रेश एग्स भेजने लगा 2 डज़न एट अ टाइम। तो देखो वो कुत्ता को कितना खाना देते हो, आपको समझ में आ रहे होंगे। 2-2 डज़न एग्स लाया था टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पे पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो उसी समय पे हर रोज़ 12 आ रहे तो ये इसका काम करने वाला ये सब लोग 2-2 एग्स खाते थे ब्रेकफास्ट में इसी एग्स को क्योंकि कुत्ता को तो देना ही नहीं। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, इसके बाद बॉटल्स ऑफ वाइन भी आने लगा। The real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो वाइन तो और ज़्यादा अच्छा लगता है लोग को तो अब नया-नया चीज़ें बनने लगा दिमाग में लोग के क्योंकि घर वालों को भी अरे! कितना अच्छा मिल रहा है तो और दिन रखे और आज ज़्यादा मिल जाए। ऐसा लगता है ना इट वाज़ टू एनरिच ट्रिकीज़ ब्लड और वाइन इसलिए दिया गया है कि ट्रिको को ब्लड को बहुत थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। देखो अब वो तो कन्फर्म क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि कुत्ता को तो दिया ही नहीं और ये लोग खुद पिए थे क्योंकि वो देना नहीं चाहिए था। कुत्ता को इतना ज़्यादा खाना नहीं देना है जितना ज़रूरत है और जिस तरह का देना है उतना ही देना है। लेकिन इतना-इतना वाइन देने की वजह से तो ये लोग क्या किए उसको बिल्कुल नहीं दिया था और ये लोग खुद पीने लगा 2 ग्लासेस पहले पीने लगा और खाना खाते-खाते बहुत ज़्यादा पीने लगा। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Turkey's constitution। तो ये लोग मान नहीं पा रहे कि ब्रांदी भी आ गया इनके लिए फाइनल में। और ट्रिकी का पूरा सिस्टम में ये सब रखना बहुत शॉकिंग लगा इसको। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। तो कुछ रातों तक ये सब लोग वो जो भी खाना आ रही उसका मजा पूरी तरह ले लिया। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finished luxuriously round the fire with the brandy। तो वो इस तरह का दिन बने थे, सुबह-सुबह अंडे और खाते-खाते ब्रांदी, सॉरी, खाते-खाते बीच में
क्या खाते थे, वाइन और लास्ट में ब्रांदी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो दिन, ऐसा लगा कि पूरा लग्ज़रियस दिन चल रहा जैसा। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो बस इनको रखने का इतना मन करता क्योंकि इतना चीजें आ रहे तो जिंदगी मौज बन गए इनके लिए। लेकिन इनको पता है कि मिसेस पंपरे बहुत परेशान हो रही है इसके वजह से, तो ट्रिकी को दूर रख के इसलिए फोर्टनाइट एग्जैक्टली 14 दिन के बाद डेज के बाद इनको ऐसा लगा, फोर्स खुद को फोर्स कर रहा जैसा लगा कि जरूर कॉल करना है करके। वो कॉल करके बोला वो छोटा कुत्ता जो है वो अच्छा से रिकवर हो गया और वो वेट कर रहे वापस लेके जाने का। जैसा कॉल करके बोला विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। बस कुछ ही मिनट में 30 फीट का चमकते हुए ब्लैक मेटल, मतलब क्या है, गाड़ी होंगे, कार, ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, सिंपली सर्जरी के बाहर आ गया। द chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। तो क्या है कि चॉफर डोर ओपन किया था और इसको समझ में आ रहा है कि पंपरे अंदर है और वो इंटीरियर में दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा इतना ज्यादा अच्छा कार दिख रहे होंगे पूरा क्लोज। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। तो वो बहुत टेंशन में है, कार में बैठ के ऐसा पूछ रहे थे कि उनको कि क्या सच बोल रहे, क्या सच बोलिए मुझे, क्या वो सच में ठीक हो गया। तब हमारा अदर आंसर देते, यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो वो सही हो गया, ठीक हो गया, आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है, मैं जाके उसको ले आऊंगा बोले थे। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर के अंदर से गार्डन में चले गए। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky। तो कुछ कुत्ते पूरा एक राउंड में ऐसा ऐसा खेल रहे हैं और इन सभी के बीच में उनका कान को इधर उधर फ्लैप करते हुए, टेल को इधर उधर हिलाते हुए एक छोटी गोल्डन फिगर है, वो है ट्रिकी। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe। 2 ही सप्ताह में वो एक फ्लेक्सिबल लिथे मतलब फ्लेक्सिबल डॉग बन गया। हार्ड मजल्ड एनिमल, उसका मजल स्ट्रांग हो गया। he was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds। पैक के साथ मतलब, पैक मतलब ग्रुप ऑफ these डॉग्स, ठीक है। तो वह उसके साथ बहुत अच्छा बन गए इनका, और वो पूरा ग्रेट बाउंड्स मतलब इतना बड़ा जगह में पूरा अच्छा से वो स्ट्रेच कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। इट्स जस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, अभी भी आई थोड़ा मोटा है क्योंकि उनका जस्ट नीचे ग्राउंड को छू रहे हैं और पैर छोटा है लगता है किसको। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, तो उसको उठा के ले आया पूरा रास्ता में फ्रंट घर के आगे तक। द chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। तो अभी भी चॉफर वो ड्राइवर जो है वो डोर खोल के ही रखा। जैसा हमारा ट्रिकी उनका मिस्ट्रेस को देखा था तो तुरंत ही इनका हाथ से कूदने लगा और बहुत जल्दी से सेल करके, मतलब जैसा नाव चलता है ना वैसा चल के मिसेस पंपरे के लैप में गया। तो इतना तेज से जा रहे थे, तो क्या होगा, शी गेव अ स्टार्टल ओ। तो मिसेस पंपरे के हाथ में आते थे वो उसका फोर्स की वजह से ओ बोला था, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर। तो लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। तो जब एक कुत्ता बहुत ज्यादा पास जोर से जाके उसके ऊपर पड़ा तो थोड़ा डिफेंड करना पड़ा, थोड़ा पकड़ने के लिए कोशिश करना पड़ा, और वो और ज्यादा चिल्लाए और कुत्ता और ज्यादा चिल्लाए, उसको चाटने लगा और थोड़ा भौंकने भी लगा, उसका प्यार दिखाने लगा इस तरीका में। नाउ during the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled.
Oh, Mr. Harriet, she cried. How can I ever thank you? This is a triumph of surgery. Give line by line. Sorry. तो इतना तक तो हमारा लेसन अंत हो जाता है कि एक कुत्ता को वापस लेते जाते हुए जो भी समय पे पहले हमारा आदर जो है रेट है ड्राइवर को हेल्प किया सभी सामान वापस लाके कार में रखने के लिए और ये सब सामान जितना भी है वो सब बिल्कुल यूज नहीं किया गया है और जब वो कार वापस जा रही है मिसेस पंपरे थोड़ा रोते हुए पूरा अंदर था फीलिंग से बाहर डॉक्टर आप बहुत अच्छे किए थे मैं कैसा थैंक्स करूं आपको करके बोल के ये आपके सर्जरी का जीत है करके बोला था थैंक यू दिस इज द एंड ऑफ द लेसन